आ जाओ। ठीक है, स्टेरलाइजेशन में सर्जिकल मेथड पे आते हैं हम। ठीक है, इनको हम बेसिकली परमानेंट मेथड भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इनको हम? परमानेंट मेथड्स। परमानेंट मेथड इसलिए हम इसको इसलिए कह देते हैं क्योंकि इनकी जो रिवर्सिबिलिटी होती है, क्या होती है? रिवर्सिबल नहीं होते, या पुअरली रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, इनकी रिवर्सिबिलिटी होती है, क्या होती है? बहुत पुअर होती है। जैसे कि यार आपको तो क्या करना है, आपको तो पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है ना। आप नहीं चाहते कि मान लो कि क्या कहते हैं, कोई बच्चा, मतलब कोई नहीं, मतलब कि एक फैमिली में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाए। ठीक है, जैसे कि मान लो वाइफ है, हस्बैंड है, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है ये पेरेंटहुड एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है दे विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो मान लो कि ये बेबी प्रोड्यूस करते हैं, सपोज बेबी 1, बेबी 2। ठीक है, अब क्या है कि सोचते हैं कि भैया हमें क्या करना है, अब हमें और बेबीज प्रोड्यूस नहीं करने हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो 2 बच्चे हैं सफिशिएंट है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपने बहुत सारे पढ़ लिए ऑलरेडी। बैरियर मेथड पढ़ लिया है आपने। ठीक है, जिससे बैरियर मेथड पढ़ लिया आपने, और क्या पढ़ा आपने? आपने आईयूडीज के बारे में पढ़ लिया, आपने इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया, आपने ओरल पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ लिया, आपने नेचुरल मेथड्स के बारे में पढ़ लिया जो प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, बट अभी इन्होंने सोच ही लिया कि यार अब हम रिप्रोड्यूस तो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या है, या मान लो इनका मान लो बेबी 3 भी हो गया। ठीक है ना, बट ये सोच रहे हैं कि यार हमारी इनकम इतनी ज्यादा है नहीं। ठीक है ना, अब हम अगर इससे ज्यादा बेबी हमारे पास हो गए तो हम उनको अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या कर रहे, ये क्या चाहते हैं, मतलब ये कहते हैं कि भाई अब हम और बेबीज नहीं करना चाहते, तो दे विल गो फॉर द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में जैसे मान लो कि जो हस्बैंड है, ठीक है ना, जो मेल है, तो आपको पता है कि ये मान लो टेस्टिस हैं। क्या है ये? सपोज दीज आर द टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस से क्या होता है आपको पता है? टेस्टिस से यहाँ से निकलती है एपिडेमिस और वासा, वास डिफरेंस। ठीक है, उस तरह से बताई थी मैंने आपको। ठीक है, ये ऐसे जाती है और जाके किसमें मिलती है? ये यहाँ पर पड़ा हमारे पास होता है क्या? पेयर ऑफ पल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, तो ये हो गई कि हमारे पास वास्ट डिफरेंस। ठीक है, ये जा रही है और जाके यहाँ पर इस तरह से हमारे पास मान लो ये मिलती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि जब यहाँ से ये यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा वाले पार्ट से, ठीक है ना, जब चीज बाहर निकलती है, ठीक है, एजैकुलेशन के टाइम पे, तो इसमें जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? इट कंटेन्स सीमेन। क्या होता है उसमें? सीमेन होता है। सीमेन में क्या क्या चीज होती है? सीमेन में होती है एक तो सेमाइनल सिक्रीशन। क्या होती है बोलो? ठीक है ना, एक होती है सेमाइनल हमारे पास क्या? सेमाइनल सिक्रीशंस। सिक्रीशंस होती है। ठीक है, और साथ साथ क्या होता है? साथ साथ होता है कि यहाँ पर टेस्टिस से बनने वाले क्या? स्पर्म्स। क्या होते हैं? स्पर्म्स। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे बताओ कि फर्टिलाइजेशन जो है वो किस, मतलब बेबीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या जरूरी है? स्पर्म चाहिए। स्पर्म्स। ठीक है, तो एक्चुअली इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये इस वाले पार्ट को छेड़ के तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो स्पर्म आ ही नहीं रहे, यहाँ से सेमिनल सिक्रीशंस आ रहे यस, हैं, हमें पीछे ही करना पड़ेगा ठीक है ना, कुछ। तो हमें यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पर, ठीक है, स्क्रोटम में, पता है ना कोई वाला पार्ट किस में प्रेजेंट है? स्क्रोटम। स्क्रोटम में। ठीक है, तो स्क्रोटम में हल्का सा चीरा लगाया जाता है, कट कहते हैं, इंसिजन कहते हैं उसको, ये कहते हैं उसको इंसिजन। ठीक है, लगाया जाता है, और लगाने के बाद इसी को यहाँ से कर दिया जाता है, इस तरह से घुमा दिया जाता है। टाई कर दिया जाता टाई का बांध, हाँ, घुमा दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, और घुमाने के बाद यहाँ पे क्या करा जाता है, यहाँ पे इस पे नॉटिंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? नॉटिंग। इस पे यहाँ पे गांठ लगा दी जाएगी। ठीक है, एक यहाँ पे जो हमारे पास थ्रेड होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से या बैंडेज की हेल्प से हम क्या कर देंगे, इसमें यहाँ से टाई कर देंगे। तो होगा क्या? अब होगा ये कि यहाँ से स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है ना, दे विल नॉट, स्पर्म्स देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस तो फिर भी होगा, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो क्या रहेगा, इट विल कंटिन्यू, ये तो होता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस। बट क्या होगा, जो स्पर्म्स बनेंगे वो कहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, वो कभी भी यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, पर यहाँ से क्या आ सकता है, सेमिनल सिक्रेशन आ सकती है। तो जब चीज यहाँ से चीज एजैकुलेट करेगी तो उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ सेमिनल सिक्रेशन होंगे, पर उसमें स्पर्म नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये कभी अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस करते हैं, कभी अगर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस करते हैं, तो इज देयर अ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन? क्या फर्टिलाइजेशन का चांस होगा? नो सर। नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करा है, इसमें हमने बेसिकली वास्ट डिफरेंस को कट करा है। किसको कट करा है हमने यहाँ पर? वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस को कट किया है। ठीक है ना, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेसेक्टोमी। क्या कहलाती है हमारे पास ये? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी। ठीक है, और
अगर यही सेम चीज जो मैं मेल के अंदर कर रहा हूँ मैं फीमेल के अंदर भी तो कर सकता हूँ भाई, हाँ या ना? उसे ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। यस, ठीक है। आप लोगों ने नोट्स मतलब आप सर लोगों ने इसका आंसर लिखा हुआ है एक ना? डाउट था सर, हाँ एक डाउट था पूछो। सर। जैसे हमने वेसिक्टोमी कर दिया और स्पर्म आगे तो जा नहीं रहे, बट वहां पे तो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मतलब वो एरिया में कोई इन्फेक्शन या कुछ ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कोई हो भी सकता है, डिजीज हो की? सकता है और होता भी है, ठीक है। पहले क्या होता था, अभी तो टेक्नोलॉजी थोड़ी बेटर हो गई है, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे हम लोग यहाँ पे टाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता था, यहाँ से जो फ्लूइड डिस्चार्ज यहाँ से शुरू हो जाता था वो इस वाले पार्ट से, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा और ये आसपास वाले पार्ट में क्या हो जाता था, इस बॉटम में फैल जाता था और इससे क्या होता था, इससे यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता था। समझ रहे मेरी बात को? यस सर, टेस्टिस रिमूव भी तो कर सकते हैं पूरे। क्या सर पूरे टेस्टिक्टोमी भी तो कर सकते हैं क्या कह रहे हैं ये? दोबारा बोल सर, ये कोई टेस्टिस को रिमूव भी तो कर सकते कोई हैं। और टेस्टिस रिमूव भी तो कर सकते हैं। वाह शाबाश। मेरे मतलब बड़ी कि टेस्टिस का क्या काम है, बता कोई बता सकता है वो टेस्टिस का क्या काम है? सर, टेस्टिस कॉन्फर सर। स्पर्म बनाना प्रोडक्शन, और टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है ये? एंड्रोजेंस, मेल मेल और मेल सेक्स हार्मोन। समझ रहे हो मेरी बात को? सर लेकिन कैंसर सर जिनको टेस्टिकुलर कैंसर होते हैं उनका तो रिमूव करते हैं ना। अरे तो उनको करोगे ना तो सब अच्छा, मतलब टेस्टिकुलर कैंसर वाले कर दे रहे, मतलब सबका टेस्टिस रिमूव कर दोगे आप? ये किस तरह की सोच है आपकी? मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई अगर किसी के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर है, तो उसका हम वाला पार्ट रिमूव कर देते हैं, उसे हम उसका ऑपरेशन करते हैं सर खोल के, मतलब जिसका नहीं है उसका भी कर दोगे आप? फिर ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसकी बॉडी में जितने मेटाबॉलिक फंक्शन है सारे बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होंगे। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइपोलाइसिस, फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है ना, प्रोटीन मसल्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। बाकी जो मैस्कुलिन कैरेक्टर्स होते हैं, आवाज का भारीपन, कॉन्फिडेंस, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक। ओके सर। चलो अब ये सेम चीज अगर ना हम फीमेल्स में करते हैं, फीमेल्स में क्या है, फीमेल्स में देखो यार, ये है क्या, ये है ओवरी, क्या है ये? ओके। ओवरी, ठीक है। ओवरी में ठीक है, हाँ। तो अगर यहाँ से ओवम निकलता है, ओवम मतलब सेकेंडरी साइड या ओवम बोल दो, तभी तो यहाँ पे आके पहुंचता है भाई, हाँ या ना? यस सर। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे इसको कट करना पड़ेगा। फेलोपियन ट्यूब में कहीं कट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसको एक पतले से वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे क्या करना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा। एक्चुअली इसको हमेशा ऐसे बना देता हूँ इतना बड़ा, पर इतनी बड़ी होती नहीं है, इतनी मोटी नहीं होती है, ये काफी पतली पतली होती है, ठीक है। ठीक है, ऐसे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे करके घुमाना पड़ेगा और घुमाने के बाद इसको ऐसे कट, बोलो यार, करके यहाँ पे इसको टाई करना टाई करनी पड़ेगा। पड़ेगी, ठीक है। भाई हो गई ट्यूबेक्टोमी की नहीं हुई? यस सर। अभी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई भैया? दूसरी साइड से भी तो करोगे, हाँ या ना? ठीक है। यस सर। मान लो कि ओम यहाँ से नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया आपने ओम को, अरे यार ओम यहाँ से तो आ सकता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसमें हमें दोनों साइड से कट करना पड़ेगा, और पहले वाले केस में भी दोनों साइड से, मतलब वाज या फ्रेंस के केस में भी क्या होती है, दोनों साइड से नोटिंग होती है, दोनों साइड से। ऐसा नहीं कि एक साइड से कर दिया चलो काम खत्म, ठीक है। ठीक है, तो दोनों साइड से क्या करनी पड़ेगी, दोनों साइड से यहाँ पे ऐसे करके नोटिंग करनी पड़ेगी। बड़ी अच्छी बात है कि इसका डायग्राम कभी नहीं आता एग्जाम में बनाने के लिए, लेकिन डायग्राम कभी कोई नहीं पूछेगा आपसे, अगर आपसे आएगा तो बोलेगा क्या इसके बीच में डिफरेंस लिख दो, क्या लिख दो इनके बीच में डिफरेंस लिख दो, ठीक है। या वो आपको डायग्राम दे देगा, क्या दे देगा, डायग्राम दे देगा और पूछेगा ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको लेबल करने के लिए बोल देगा, तो आप लेबल कर दोगे ना? यस सर। दो वर्ड लिखने हैं यहाँ पे, कट एंड टाई, क्या लिखने हैं दो वर्ड,
Cut and tied. कट एंड टाई। ठीक है, अंशिका बेटा बताओ कि डिफरेंस बताओ ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी के बीच में। आपने होमवर्क किया है ना, डिफरेंस बताओ, पढ़ के सुना दो भले से जो लिखा हुआ है आपने, फटाफट चलो। हाँ पढ़ो। फिर टेस्टिस में वासा डिफरेंस पे वो करते हैं, ट्राई करते हैं। अरे अंशिका को बोला है मैंने, अंशिका को। ओके सर। अंशिका होमवर्क नहीं किया? अंशिका आवाज आ रही है मेरी? आ तो रही है वैसे आवाज, ये कुछ बोलने की कोशिश भी कर रही है, चलो छोड़ो। हाँ इरफान आप बताओ। बताओ भाई। भूमिका बताओ। पढ़ के सुना दो। शिवांगी आप बताओ। Tubectomy is performed in females and vasectomy is performed in males. So in vasectomy, the vas difference is sealed or blocked by performing a surgery, and in pubectomy, the fallopian tubes are sealed and blocked. अच्छा चलो ठीक है। रितिका जरा डेफिनेशन पढ़ना वैसेक्टोमी की। पढ़ो। पढ़ो रितिका। नहीं लिखा नहीं है क्या? भाई ऐसे कैसे काम चलेगा यार, आप लोग पढ़ोगे नहीं तो क्या करूं मैं, मुझे बताओ। बताओ ना। सर मैं पढ़ दूं? बेटा आप तो पढ़ दोगे, पर बाकी लोगों को क्या है, क्या हो रहा है, ये रिजल्ट खराब हो रहा है बेसिकली। भाई आप लोग मुझे बताओ, मैं डेफिनेशन लिखवाऊँ आपको? रितिका डेफिनेशन लिखवाऊँ मैं आपको? भैया लिखी हुई है। तो आपने पढ़ा क्यों नहीं अभी? भैया मैं रणदीप बोल रही हूँ। बेटा से मत करो, पढ़ाई करो आप लोग। आप लोग समझ नहीं रहे, आप लोग लॉस कर लोगे अपना। ठीक है, आपको पता नहीं है क्या कहते हैं कि अगर आप, मुझे नहीं पता कि आपने आगे चल के बिजनेस करना है या आगे जॉब करनी है, जो भी करना है ठीक है, बट साइंस ली है तो बिजनेस माइंडेड तो नहीं हो गया आप लोग, जहाँ तक मुझे लगता है। आप लोग भी एक मैं बोलूंगा कि रिस्पेक्टेड जॉब चाहोगे, ठीक है ना, सोसाइटी में, ठीक है ना। लास्ट में यही चाहिए होता है, रिस्पेक्टेड जॉब विद गुड सैलरी। ठीक है, कि यार सैलरी 1-1.5 लाख तक सैलरी हो जाए, ठीक है, और ठीक है ना, जॉब रिस्पेक्टेड हो, अच्छी जॉब हो मेरी, और सैलरी 1-1.5 लाख के आसपास हो तो चलेगा। जब तक आप जॉब के लायक होगे शायद आप 1.5-2 लाख रुपए एक्सपेक्ट करोगे, बट ठीक है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि जो आपको 2 लाख रुपए महीना देगा या 1.5 लाख रुपए महीना देगा, 1.5 लाख रुपीज पर मंथ जो आपको देगा, ठीक है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए तो आपको इन हैंड सैलरी दे रहा है, उसके अलावा आप पे बहुत रिसोर्स खर्च करेगा। आप किसी को ऑफिस में बैठोगे, ठीक है ना, वहां पर आपको स्टाफ मिलेगा काम करवाने के लिए, दुनिया भर की 10 चीजें होंगी वहां पर। समझ रहे हो मेरी बात को आप? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कोई आपको 1.5 लाख रुपए क्यों देगा, आपको क्यों देगा आपको हर महीने के 1.5 लाख रुपए, जब आपके अंदर कैलिबर ही नहीं होगा तो? ठीक है, पास हो जाऊंगा मैं, ठीक है ना,
80-85% नंबर आ जाएंगे मेरे, ठीक है ना, रट्टा मार के 90% भी ले आऊंगा, क्या करोगे यार, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। इट इज ऑफ नो यूज, किसी चीज का नहीं है ये पास होना, 80-85% नंबर लाना, 90% नंबर लाना। दुनिया इतने सारे लोग घूम रहे हैं 90% नंबर लेके, मैं सच बताऊं आपको, इतने सारे लोग घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 90% नंबर लाओगे, आपको पता है नॉर्थ कैंपस में कॉलेज तक नहीं मिलेगा 90% नंबर पे आपको, लेट मी टेल यू, ठीक है। कहीं आप सोच रहे हो कि चलो नीट वीटी में नहीं होगा तो हम बीएससी कर लेंगे नॉर्थ कैंपस में, मजे बांट लेंगे, साउथ कैंपस का कॉलेज मिलेगा, वो भी इवनिंग शिफ्ट में, सुन लेने वाली बात को, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में मिलेगा, इवनिंग शिफ्ट में, दिन में भी नहीं मिलेगा एडमिशन। और आप जो बीएससी और जो बीएससी वाले कोर्स होते हैं ना, इनमें करके जॉब नहीं मिलती है। कहीं आप सोच रहे हो कि जैसे बीकॉम में किसी दोस्त ने कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद उसको जॉब मिल गई बड़ी कंपनी में, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। बीकॉम में तो मिल जाती है, बीकॉम में मिल जाती है, और बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मिल जाती है, इंग्लिश ऑनर्स में मिल जाती है कई बार। बीएससी के बाद जॉब रेयरली मिलती है, रेयरली, ठीक है ना। आपको एमएससी करनी पड़ेगी, एमएससी करने जाओगे फिर से नॉलेज टेस्ट होगी आपकी, एमएससी में एंट्रेंस जब होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, अच्छी जगह से करोगे तो आईआईटी एग्जाम क्लियर करके या कुछ करके, ठीक है। पढ़ने की हैबिट डालो, रोज काम करो, रोज पढ़ाई करो। आपको मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, वो भी नहीं किया देखो आप लोगों ने। आओ आगे, हेडिंग लिखो। सर एक डाउट था ट्यूबिक्टोमी में। हाँ पूछ लो। सर जैसे हमने इसमें टाई कर दिया था उसको कट करके, तो हमारा सेकेंडरी उस साइड तो गया ही नहीं। अगर सेकेंडरी उस साइड नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, तो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगी या फिर बनेगी नहीं? एंडोमेट्रियम तो शेड आउट होगी ना, जाए उसको उसको सेकेंडरी साइड से थोड़ी मतलब है एंडोमेट्रियम के शेड होने को या ना होने को, उसको तो मतलब है ओवम से, किससे मतलब, उसको मतलब है जाइगोट से, ठीक है। ओके सर। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई फर्क नहीं आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलो सर हेडिंग लिख। हाँ बोलो। सर अगर किसी और का जायगोट इम्प्लांट कर दिया जाए लेकिन वो रखी है ट्यूबिक्टोमी में रखी, तो फिर वो प्रेगनेंसी होगी? कोई दोबारा बोलो इनके बाद जो उन्होंने बोली है। सर अगर किसी फीमेल में ट्यूबिक्टोमी हो रखा हो और बाहर से जाइगोट इम्प्लांट कर दिया जाए, तो प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी? होगी 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 होगी, ठीक है यस सर, ओके। ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये जो सारे केस थे, ये अब तक जितने मैंने केस पढ़े हैं, ठीक है ना, वो क्या था, वो ये था कि या तो स्पर्म को आप इजैकुलेट होने से रोक दो, ठीक है। चलो अगर वो इजैकुलेट हो गया, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं फीमेल वेजाइना से रोक दो, वजाइना में ठीक है ना। जाने से रोको। उसके लिए आपने कहा कौन सा मेथड लगाया, बैरियर मेथड, बैरियर ठीक है। मेथड्स। अगर चला गया तो उसकी मोटिलिटी कम कर दो, कौन सा मेथड, इम्प्लांट्स, प्रॉपर्टी वगैरह, प्रॉपर्टी। ठीक है। इम्प्लांट्स। चलो ठीक है, पहुंच गया उस तक, इम्प्लांटेशन हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, इम्प्लांट हो गया, कोई बात नहीं। या अभी चलो इम्प्लांट होने से रोकने के लिए क्या करते थे हम, ओरल उसके लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या करते थे, हाँ उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देते थे, ठीक है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के इम्प्लांट नहीं होने देंगे। पर अब तो भैया सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है जो सब होना था, ठीक है ना। अब तो क्या हो चुका है, अब तो इम्प्लांटेशन सब हो चुकी है, और वो प्रॉपर क्या बन चुका है, वो एम्ब्रियो भी बन चुका है, इतना इतना टाइम हो गया अब, ठीक है। बट अब वो फीमेल कह रही है कि भैया मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए ना, कि जिसके तहत कहते हैं कि अबॉर्शन। अनवांटेड प्रेगनेंसी को, किसको, अनवांटेड अनवांटेड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को क्या करा जाए, अवॉइड किया जाए, रोका जाए। रोका जाए, अवॉइड किया जाए, ठीक है ना, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। उसके लिए क्या आता है, उसके लिए तरीका करता हूँ क्या मैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, समझ रहे हो मेरी किस बात, स्टेज पे? ठीक है। तो ये है कि मान लो कि इम्प्लांट हो गया, ठीक है, जो एम्ब्रियो है वो बन चुका है, ये मदर के वॉर्म में अटैच्ड है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, अरे यस हाँ, सर। यस सर। हाँ या ना, ठीक है, इम्प्लांट विम्प्लांट सब हो चुका है ये, ठीक है। बट अब क्या है कि कोई भी रीजन हो सकता है यार, ठीक है, कि उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, ठीक है, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस, के क्या किस टाइम पे इसकी जरूरत पड़ती होगी, ठीक है ना। इसको एक कॉमन भाषा में अबॉर्शन कहते हैं, आपने वर्ड जरूर सुना होगा, अबॉर्शन। ठीक है ना, अबॉर्शन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें
जो फीटस होता है, क्या होता है जो इसमें फीटस नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे हम एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे इसमें? एम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है ना? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या करते हैं इसमें, हम एम्ब्रियो को अबॉर्ट करते हैं, तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है, इस टर्म को क्या कहा जाता है, अबॉर्शन, ठीक है। बट जब हम इसको बात करते हैं, डॉक्टर जब इसको बोलता है तो डॉक्टर कभी इसको अबॉर्शन नहीं बोलता, उसको एमटीपी बोलता है। क्या बोलता है उसको? एमटीपी, ठीक है, एमटीपी। ठीक है, एमटीपी बोलता है। तो यार एमटीपी आप कब तक करवा सकते हो? कोई एक फीमेल अगर इसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो अप टू 12 वीक्स। कब तक? 12 वीक्स। 12 वीक्स। 12 वीक्स मतलब कितने ट्राइमेस्टर हो गए? पिटाई पड़ेगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एक लड़के ने सही बोला था अभी अभी, ठीक है ना। उसके बाद आवाज मुझे क्लियर नहीं आती। क्या नाम है आपका? आप इतना जो इतना अनक्लियर बोलते हैं, अनश? इस बार मैंने नहीं बोला। किसने मतलब आपकी बात? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट 12 वीक्स तक, कब तक बोलो यार? फर्स्ट 12 वीक्स। पहले 12 हफ्तों तक तो क्या होता है ये, इट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ। क्या हो सकती है ये? सेफ मानी जाती है, ठीक है। सेफ। बट 12 वीक से लेकर, कब से? 12 वीक से लेकर 24 वीक तक। कब तक बोलो यार? 24 वीक्स तक। 4 वीक तक, ठीक है ना। क्या जो बीच का पीरियड होता है कहते हैं क्या हम? सेकंड ट्राइमेस्टर। क्या कहते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर। उस केस में यार इसको ना मतलब रिकमेंडेड नहीं होती है, मना किया जाता है कि आप एमटीपी मत करवाओ, मेडिकल ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी मत करवाओ, ठीक है। क्योंकि इस दौरान अगर एमटीपी होगी, इट में बी फैटल। क्या हो सकती है? फैटल। डेथ हो सकती है किसकी? मदर की। मदर की, फिटस की? मदर की। फीटस की तो दोनों केस में होगी, फीटस की, सॉरी, फीटस की तो दोनों केस में होगी, मदर की, ठीक है। चलो, अच्छा मुझे बता सकते हो कि आप क्या कहते हैं कि एक साल में लगभग लगभग कितनी एमटीपी होती होंगी? मतलब कितनी, अगर मैं, चलो इंडिया की पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूँ, पूरी दुनिया की अगर मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करूँ, ठीक है, तो कितनी एमटीपी होती होंगी? आप खुद सोच के बताओ। मतलब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, चलो बताओ। मैं बोल देता हूँ जैसे 1 लाख, ठीक है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ मान लो कि 10 लाख, ठीक है। मैं बोल देता हूँ सी 1 करोड़, ठीक है। या मैं आपको बोल देता हूँ मान लो कि 5 करोड़, ठीक है। चलो भाई बताओ कितनी होती होंगी? 5 करोड़। 1 से 5 क्या कितनी? सर 10 लाख। 5 करोड़। 10 लाख। हाँ, और कोई? 5 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़, ठीक है ना। थैंक्स टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये हर साल 5 करोड़ से पॉपुलेशन बढ़ने से रोकती है। समझे मेरी बात को? अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ना हो तो हर साल दुनिया में कितने बच्चे पैदा हों? 5 करोड़। मतलब जितने होते हैं उतने तो 5 होंगे, करोड़ एक्स्ट्रा। प्लस 5 करोड़, 50 मिलियन। समझ रहे हो? 4 से 5 करोड़ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी क्या करती है? प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। अरे समझ रहे हो मेरी बात को? ये 5 करोड़ मतलब कि अगर ये एमटीपी ना हो तो दुनिया में पॉपुलेशन पता है 100 करोड़ हो जाएगी। 100 करोड़ एडिशनल बढ़ जाएगी कितने साल में? मात्र 20 सालों में, ठीक है। समझ तो नहीं आ रही होगी बात क्या पढ़ा रहा हूँ? आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। अच्छा सुनो यार, मेरे जो नोट्स है ना, क्योंकि मैं इनको यार बहुत दिनों से बना रहा था, ठीक है, तो मैंने ना इसमें लेटेस्ट कॉपी नहीं लगाई है एनसीईआरटी की, ठीक है। अब मेरे पास और एनसीईआरटी है भी नहीं, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ खरीदूंगा, पर मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ यार उसको, ठीक है। क्या कारण हो सकता है कोई नहीं नहीं खरीद पा सर, रहा हूँ? हम दे देंगे। आप ले दोगे? सर बर्थडे पे गिफ्ट कर हाँ, देंगे। मुझे बर्थडे में गिफ्ट दे देना, ठीक है। अरे यार एनसीईआरटी में ना मेरे को याद है, पर एक ने एक पैराग्राफ ऐड हुआ है, अगर आपको मिल रहा हो तो एक एमटी के साइड में पीले रंग का पैराग्राफ होगा लंबा सा, मिल रहा है? लीगल 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 कुछ लिखा होगा, देखो उसमें 1971 2004 कुछ ऐसे लिखा होगा, मिला? अरे चलो छोड़ दो, मैं पढ़ा देता हूँ क्या है वो, रहने दो, छोड़ दो, रोको, ठीक है। सुनो मेरी बात, क्या था कि पहले जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी थी ना, ठीक है ना, वो इलीगल, मतलब वो क्या थी, वो लीगलाइज नहीं थी। क्या नहीं थी वो?
इट वाज नॉट लीगलाइज्ड। तो जिसका मन करता था वो जाके एमटीपी करवा लेता था, ठीक है। बट क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था। मिसयूज क्यों हो रहा था कि लोग जाते थे हॉस्पिटल में, ठीक है ना, सोनोग्राफी करवाई, क्या करवाई, पता है क्या होती है ये, यस सर, वो अल्ट्रासाउंड, करता है। अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड पता चल गया कि भैया लड़का है लड़की है, ठीक है। अरे लड़की है, इसको तो हम जिंदा नहीं रहने देंगे, खत्म कर देंगे। बताया था ना आपको, मैंने केस पढ़ाया था ये वाला, याद है, यस। ठीक है। बताओ, ओहो, चलो भैया हमें ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, क्या लगा दो, एमटीपी लगाई, क्या करवाया, फीमेल फिटिसाइड। क्या हुआ, फीमेल है ना, फिटिसाइड। बेवकूफ लोग करवाते थे ऐसे, ठीक है। फीमेल फिटिसाइड करवा दिया, ठीक है। तो ये लीगल हुआ, इलीगल हुआ, ऑब्वियसली इलीगल है यार, आप लीगल। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए 1971 में क्या हुआ, एक बिल आया, ठीक है ना, एमटीपी बिल कहते हैं उसको, एमटीपी एक्ट कहते हैं, एग्जैक्टली मेरे को नाम पता नहीं है, ठीक है। बस ये 1971 में आया था, ठीक है। तो उसमें क्या करा गया, इसमें क्या कहते हैं, हाँ, इसमें बोला गया भैया देखो एमटीपी आप तभी करवाओगे, ठीक है, जब वो प्रेगनेंसी, ठीक है ना, फैटल है। क्या है, फैटल है, किसके लिए, या तो उस बच्चे के लिए जो आगे आने वाले दुनिया में आने वाला है, या माँ के लिए, या दोनों के लिए, ठीक है। या आप प्रेगनेंसी तब, आप ये एमटीपी तब करवा सकते हो जब के फीमेल वो बेबी को नहीं चाहती थी, ठीक है ना, बट उसने किसी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव खाया, मतलब किसी वजह से, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए उसने कॉन्ट्रासेप्टिव लिया, ठीक है ना, शी हैज टेकन द कॉन्ट्रासेप्टिव, बट वो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या हो गया, फेल हो गया, और उसके फेल होने की वजह से क्या हो रही है, ये प्रेगनेंसी हो रही है। अरे समझ आ रही है बात, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, सर 2017 में आया Yes. था ये। ठीक है। तो प्रेगनेंसी क्या जा रही है, प्रेगनेंसी हो जा रही है, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में एमटीपी करवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सर Yes, sir. एक मिनट बेटा, आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ जो आप बोल रहे हो, ठीक है। फिर बोला, क्या कहते हैं कि अच्छा अब हम जनरल बात कर रहे हैं, कहता है कि एमटीपी करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए, एमटीपी करवाने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, एक सीनियर डॉक्टर की, किसकी जरूरत पड़ती है, एक सीनियर डॉक्टर। सीनियर डॉक्टर। सीनियर डॉक्टर की, ठीक है ना, सीनियर एसआर कहते हैं उसको, रेजिडेंट डॉक्टर, एसआर, ठीक है। और उसकी चाहिए होती है अनुमति, ठीक है, क्या आप करवा सकते हो, बट ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, आप डायरेक्टली जाके ऐसे कहीं भी मुंह उठा के जाके करवा नहीं सकते। हाँ, तो क्या हुआ है, 2017 में एक नया एक्ट पास हुआ, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम, जो हमें बता रहे थे, पढ़ो भाई क्या लिखा है उसमें, मेडिकल टर्मिनेशन, आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ना, ठीक है ना, हम इंग्लैंड से नहीं आए बेटा, बिल्कुल आराम से पढ़ना, ठीक है, चलो, और थोड़ा लाउड पढ़ो। The Medical Termination of Pregnancy Act Amendment Act 2017 was enacted by the Government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. According to this act, a एक pregnancy मिनट बेटा, फुल स्टॉप के बाद ना स्टॉप लिया करो, ठीक है। समझ आई वाली बात, क्या बोला उसने भाई, एनसीईआरटी बोल रही है, जो लिखा हुआ है उसमें बोल रहा है कि 2017 में क्या आया, हमारे पास एक अमेंडमेंट एक्ट आया। अमेंडमेंट समझते हो ना आप, अमेंडमेंट, change. देखो यार, एक हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जब कानून बन रहा होता है उसको कहते हैं बिल, ठीक है। जब एक कानून बन जाता है उसको कहते हैं हम एक्ट, ठीक है। बट क्योंकि समाज में बदलाव होते रहते हैं, ठीक है, समाज अच्छा भी हो जाता है कई बार, कभी कभी टाइम से खराब हो जाता है, तो समाज को सुधारने के लिए, ठीक है, हमें अपने कानून में, हमें एक्ट में क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं कि हम अमेंडमेंट, क्या कहते हैं उसको हम, अमेंडमेंट, ठीक है। तो आप समझते होगे ना, ठीक है ना, सेकंड अमेंडमेंट आई है, थर्ड अमेंडमेंट आई है, सुना है आपने ऐसा, ठीक है। अभी आपने सुना होगा, एक आया था अभी, भूमि अधिकृत कानून, जिसके खिलाफ एक किसान प्रदर्शन कर रहे थे, सुना देखा था ना आपने, ठीक है। तो वो एक्चुअली कानून नहीं है वो, पर उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट आई है उसमें, ठीक है। तो ऐसी कानून तो बन गया था कब, 1971 में, पर उसमें सुधार कब आया, अभी 2017 में, ठीक है। जिसके तहत कहा गया कि भैया हमें क्या करना है, हमें इसको और ज्यादा क्या करना है, कंट्रोल करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि इसकी वजह से बार बार एमटीपी होने की वजह से जो मदर की जो हेल्थ है और लाइफ जो है वो क्या होती है, वो डेंजर में पड़ जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। According to this act, a pregnancy may be terminated on certain considered grounds within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion बेटा of आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है,
भाई कोई और है जिसके पास साफ साफ आ जाएगी जो पढ़ेगा तो? सर पेज इरफान खान तो नंबर हमारे सर खिलाफ है, इरफान मैं को रीड करूं? पेज 62 पे है। भाई नई बुक में होगा, ये पुरानी बुक जो लेके पढ़ रहे हो उसमें नहीं मिलेगा ये। पेज 62 येलो बॉक्स। येलो बॉक्स होगा। मिला? यस सर, बॉक्स तो मिल गया। हाँ तो उसमें पढ़ भी दो क्या लिखा हुआ है। सर शुरू से रीड करूं या नहीं सिर्फ नहीं, पॉइंट्स पहली रीड लाइन छोड़ दो, करूं? दूसरी लाइन से पढ़ो। Amendment Act 2017 was enacted by the Government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. According to this act, a pregnancy may be transmitted on certain considered ground within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one designated medical practitioner. If medical एक मिनट, practitioner क्या कह रहा है इसमें, क्या कहा इसने? इसने क्या किसी जरूरत पड़ेगी हमें एक सीनियर डॉक्टर की या एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी क्या करने के लिए? एमटीपी करवाने के लिए। ठीक है आगे बढ़ो। पढ़ो। if the pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, two designated medical practitioner must be of the opinion ठीक है ना, formed दो in मेडिकल the प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी। कितने की जरूरत पड़ेगी? दो की आपको दो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, चलो आगे बताओ। दो क्यों करा है? क्या सर दो क्यों है? क्या कह रहे हैं? सर दो क्यों है? सर दो दो की डॉक्टर। क्यों सर की दो की जरूरत पड़ेगी? इसलिए पड़ेगी, हो सकता, अरे दो की जरूरत इसलिए पड़ेगी, हो सकता है कि भैया एक को आपने सेट कर लिया हो, पैसे वैसे खिला दिए हो, ठीक है, या हो सकता है कि उतना नहीं समझ पा रहा हो, ठीक है, इसकी समझ इतनी ज्यादा ना हो, तो दो लोगों की सहमति की जरूरत होती है। ठीक है ना, दो लोग जब कहेंगे, दो डॉक्टर जब कहेंगे, दो सीनियर डॉक्टर्स, तभी क्या हो पाएगा, तभी हो पाएगा, तभी एमटीपी हो पाएगी। ठीक है। ओके सर। Formed in good faith that the required ground exists. The grounds of such transmission of the pregnancy are, सर आगे दो पॉइंट्स हैं, वो भी पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ना है। The constitution of the continuation of the pregnancy would involve a risk of the life of a pregnant woman or for grave injury, physical or mental health. ठीक है ना, और लाइफ को असर पड़ेगा। ठीक है ना, और ऑब्वियस बात है कि इतनी आगे जाके अगर क्या होगी, एमटीपी होगी, तो उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे असर पड़ेगा। ठीक है ना, चलो आगे। there is a substantial risk that of the children were born, it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped. ठीक है, आगे। खत्म। बस खत्म। आसान है मुश्किल है, मुझे बताओ भाई। आसान है। आसान है, आसान था। आसान है। ठीक है, आसान ही होती है बायोलॉजी, और मुश्किल कहाँ होती है। ठीक है यस सर सर। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस, वाओ, क्लास अटेंड करी थी आपने, पहली वाली फर्स्ट क्लास? एमनियोटिक फ्लूइड से लेते ना वो। एक मिनट, अटेंड करी थी बेटा? हाँ सर करी थी, लेकिन उसमें उससे पता कैसे चलता है कि फीमेल है या मेल है? आपने क्लास अटेंड करी नहीं है बेसिकली। उसमें तो कितने क्लियरली बताया था मैंने, याद है आपको? क्रायोटाइपिंग। यस सर, क्रायोटाइपिंग एंड बेटा दोबारा देखो वाली क्लास जाके, ठीक है, नहीं समझ आएगा तो बताएंगे फिर से आपको। ठीक है, ओके सर, ओके सर। क्लास देखो, पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, चलो आगे आए। यस सर। अच्छा सुनो, ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का। ठीक है, जहाँ पे मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, ये टॉपिक 1 के नाम से दे रखा है सारा। इसके आप क्या करो, उससे आप क्वेश्चन मार्क करो, मैं क्वेश्चन मार्क बता रहा हूँ आपको। ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन मार्क करो। असाइनमेंट में आप असाइनमेंट तो कलेक्ट कर ही लोगे, आपको आज या कल में असाइनमेंट जरूर मिल जाएंगे, तो आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन मार्क करो। ठीक है, ये है कहाँ पर, चैप्टर 4 में पेज नंबर 80। ठीक है, मैं ले लेता हूँ।
और क्लास खत्म नहीं हुई भी भाग मत जाना, ठीक है, मेरे को एक टॉपिक और पढ़ाना है अभी, ठीक है। पेज नंबर 80, ये सीबीएसई वाले क्वेश्चन है, सीबीएसई वाले, ठीक है, प्रीवियस ईयर के नाम से मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क करो, 1 2 3 4, 4 को मार्क करो, इंपॉर्टेंट, 5 6 8 9 11 12 14 15 17 19 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, आपने 21 जो है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये आपने सिर्फ रीड करना है इसका आंसर, ठीक है, आपने इसको रीड करना है, करना नहीं है नोटबुक में, ठीक है, सिर्फ रीड कर लेना, ठीक है। ये तो हो गया कि आपके पास सीबीएसई वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब आ जाओ एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, ठीक है। आ जाओ एमसीक्यू कॉर्नर, ठीक है ना, एमसीक्यू कॉर्नर में आ जाओ। या आप आपके पास जब असाइनमेंट की नोट असाइनमेंट आ जाएंगे ना, तो आपको खुद समझ आएगा मैं कहाँ से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। एमसीक्यू कॉर्नर पे आ जाओ। इसमें आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 62, क्वेश्चन 1 से 62, ठीक है। एमसीक्यू की है ये, एनसीईआरटी बेस्ड है। हाँ, क्या कह रहे हैं ये? सर ठीक है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। चलो अभी पूछना 1 मिनट, ठीक है। अब आ जाओ किसी इस पे आ जाओ, प्रीवियस ईयर्स पे, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पहचानोगे, कहाँ पे दे रखे हैं, उसमें हर क्वेश्चन के बाद में ऐसे दे रखा होगा, नीट 2017, ठीक है ना, ऑल इंडिया पीएमडी 2008, ऐसे करके लिखा होगा उसमें, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो उसमें लिखो, मार्क करो क्वेश्चन नंबर 2, 4 5 6 7, 7 इंपॉर्टेंट है, 10 11, रिपीट है 11, लिख लो फिर भी, 13 17 18 19 20 21 22 24
28, 29, 30, 10। ठीक है, ठीक है, ये Yes, आपके sir. पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो आपको मैंने 3 लेयर्स में क्वेश्चंस दिए हैं। एक्चुअली आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा दे दिए मैंने आपको, रीजन ये क्योंकि अभी तक आपके पास मतलब असाइनमेंट था नहीं। ठीक है, वरना मैं अब से आपको क्या करा करूंगा, हर क्लास के बाद आपको होमवर्क दिया करूंगा मैं। ठीक है, हर क्लास के बाद आपको सीबीएसई के लिखने के लिए क्वेश्चंस मिला करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चंस है आपने इसको लिखना है नोटबुक में। ठीक है ना, मेक अ होमवर्क नोटबुक। ठीक है, और से बनाए, इट विल वर्क एज अ गाइड फॉर यू। ठीक है, खुद से लिखे, प्रैक्टिस करें। ये मत सोचना कि विषय सर ने तो असाइनमेंट दे दिए हैं, ठीक है ना, अब क्या जरूरत है नोट्स बनाने की। ठीक है, आप सुन लो मेरी बात को, कोई असाइनमेंट हो, कोई बुक हो, कोई टीचर हो, ठीक है, आपकी हाथ से लिखी हुई चीज को, जब आप हैंड रिटन कोई चीज लिखते हो तो आपको पता होता है आपने कहाँ पर कौन सी चीज लिखी हुई है। ठीक है, ईमानदारी से अगर आप लिखोगे, जब आप हैंड रिटन करोगे किसी भी चीज को, सो इट विल गेट सेव इन योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, और दुनिया में सबकॉन्शियस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, आपको ये वाली बात समझ आएगी जब आप 24-25 साल के हो जाओगे। ठीक है, तो सबकॉन्शियस में जब कोई एक चीज चली जाती है ढंग से, तो आप अगर ढंग से याद करो तो वो चीज आपको रिट्रीवल देती है, वापस आती है। ठीक है, तो एग्जाम में भी हो सकता है कि अगर आप पढ़ के भी ना जाओ, पर एग्जाम में आप चले जाओ और अपने हाथ से लिखा हुआ था उस चीज को कभी ना कभी, तो आप एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर लिखे आओगे, इतना लिखे आओगे कि उसमें आपको मोर देन हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब 5 नंबर सवाल Yes, तो 2.5 sir. नंबर तो कम से कम मिल ही जाएंगे। सर, हाँ बोलो, सर ये जो आपने क्वेश्चन बताया है, किस कौन से book से बताया? क्या दोबारा बोलो। ये जो क्वेश्चन बताया है, आपने असाइनमेंट भेजा है किसी को? असाइनमेंट बेटा भी मैंने भेजा नहीं है। ठीक है ना, असाइनमेंट वहाँ पे पहुंच गए हैं आपके जो डेस्टिनेशन है। ठीक है ना, और जिनके नहीं पहुंचे वो कल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ईयर में तो पहुंच ठीक गए है, ना, क्या 10 में तो पहुंच गए ना ईयर क्या कह वाले। रहे हैं? सर, भाई कोई और नहीं बताओ, समझ लवन्या क्या पाए कह रहे हैं? सर। सर शायद पूछ रहा है कि असाइनमेंट पहुंच जाएंगे। मुझे भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो सफदरजंग वाले ईयर में हाँ, तो पहुंच गए ना। असाइनमेंट एक जगह पे पहुंचेंगे। सर सफदरजंग अब वाले सामने। में पहुंच गए हैं क्या? हाँ वहाँ पे पहुंच गए हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, वहाँ पे पहुंच गए, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। सब लोग मत पहुंच जाना वहाँ पर, वहाँ पे सिर्फ मैंने 12 कॉपियाँ छोड़ी हैं इसकी। ठीक है, मैं वहाँ पे साथ सबके सब वहीं पहुंच जाओ, वहीं से उठा लेंगे, वहाँ सर मत अभी पहुंचना सब लोग। क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे ना कौन सी हाँ कहाँ अभी पे कर रहे है हैं, डिस्कस जिसका कर रहे हैं, सेंटर। तो क्लास तो जान दो, पहले क्लास तो खत्म कर लें। ठीक है, आ जाओ, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, 5 मिनट की क्लास, 10 मिनट की क्लास और बाकी 5 मिनट की। ठीक है, हेडिंग लिखो। यार क्लास खत्म कर रही थी यार, आज ये वाली मेरे को चैप्टर खत्म करना था, तो ही नहीं पा रहा है। ठीक जा रहा है, अभी जेनेटिक्स में इतना टाइम लग जाएगा, फिर जेनेटिक्स 2-3 महीने, 2 महीने खा जाएगी जेनेटिक्स। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आओ फटाफट। अच्छा याद है बचपन में आप लोग फोन करते थे, अरे तो आपने तो देखा ही नहीं होगा, किसी ने देखा है पहले भूत होते थे, एसटीडी भूत, हाँ देखे सर, किसी ने? तो सबने देखोगे वहाँ पे। यस सर, देखे हैं। हाँ वो यही वाले थे क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाले? सर नहीं सर, नो सर। अच्छा उसका फुल फॉर्म क्या होता है उस वाले एसटीडी का? समथिंग टू डू। हाँ सर वो नहीं सर पता, पता पर नहीं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता, इतना पता है। उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एसटीडी। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो क्या कोई बात नहीं, आ जाओ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं? कहता है ये ऐसी डिजीज होती हैं, सुन लो मेरी बात को। ठीक है, जो पहली बात तो क्या है, इन्फेक्शियस है। क्या है जो? इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस है। ठीक है ना, इन्फेक्शियस है और कम्युनिकेबल है, मतलब ये एक इंसान से, मतलब कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में क्या कर सकती हैं ये? बोलो यार। ट्रांसफर सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है। हो सकती है, यहाँ से यहाँ जा सकती है, यहाँ से यहाँ आ सकती है। ठीक है, तो क्या जुकाम इन्फेक्शियस डिजीज है? हाँ सर। क्या वो यस सर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? नहीं सर। नो सर। नो सर। नहीं है ना यार। ठीक है, तो क्या होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो होती है जो ड्यूरिंग, मतलब आफ्टर सेक्सुअल क्वाइटस, या आफ्टर सेक्सुअल क्वाइटस। सेक्सुअल क्वाइटस, ठीक है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद क्या कर जाए,
जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, क्या है जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, उससे एक अनइन्फेक्टेड या हेल्दी इंडिविजुअल हेल्दी इंडिविजुअल को, सही वर्ड रहेगा, हेल्दी इंडिविजुअल को क्या हो जाएगा, वो बीमारी हो जाए। तो ऐसी बीमारी को क्या कहूंगा, ट्रांसमिट हो जाए, क्या कहूंगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। या इनको हम एक नाम और से भी जानते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज वेनरल डिजीज। क्या भी कहलाती है ये, वेनरल डिजीज, डिजीज, ठीक है। या इनको कहते हैं हम, और RTI, क्या कहते हैं इनको, राइट टू सर इन्फॉर्म, आरटी क्या कहते हैं इनको, नो सर, हाँ, सर ये नहीं है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्या कहते हैं इनको, बोलो यार, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। तो कैसे पता चलता है कि किसी को एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन या वेनरल डिजीज या STD हो गई है? तो उसके क्या होते हैं, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। क्या होते हैं उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ ऐसे अर्ली सिम्टम्स, इसकी बात करता हूँ मैं, अर्ली सिम्टम्स, ठीक है ना। तो राइट आफ्टर सेक्सुअल क्वाइटस या आफ्टर 5 to 6 आवर्स या 10 आवर्स, क्या होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उस जेनिटल एरिया में, ठीक है ना, मान लो कि फीमेल को डिजीज थी, वो फीमेल से मेल में आ गई है, ठीक है, तो उसके एक्सटर्नल जेनिटल एरिया में क्या होगी, देयर विल बी सम इचिंग, क्या होगी, इचिंग है, ठीक है। इचिंग, या फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज है, ठीक है ना। या जेनिटल एरिया में क्या है, पेन है, क्या है, जेनिटल एरिया में क्या हो रहा है, पेन, हो रहा है, पेन, ठीक है। या स्वेलिंग है, क्या हो गई है, कुछ स्वेलिंग आ गई किसी वजह से। और जरूरी स्वेलिंग, नहीं है मेल की बात कर रहा हूँ मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों में क्या होती है, कॉमन सिम्टम्स होते हैं, इनको हम कहते हैं अर्ली सिम्टम्स। क्या कहते हैं, अर्ली अर्ली सिम्टम्स, सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम, ठीक है। और ये जनरली देखने को मिलता है, ठीक है ना। पर लोग क्या करते हैं, लोग इनको छुपा लेते हैं, क्या करते हैं, छुपा लेते हैं, ठीक है, छुपा लेते हैं, अपनी तरफ से ट्रीटमेंट करते रहेंगे, ठीक है। कोई यहाँ पे ऑयलिंग करेगा, कोई पाउडर लगाएगा, दुनिया भर की चीजें कर लेंगे, पर एक चीज नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास जाकर, ठीक है। और ऐसा क्यों नहीं करते हैं वो, शर्म, शर्म, मतलब कि सोशल स्टिग्मा, क्या, ठीक है, जाएंगे तो पता नहीं डॉक्टर क्या सोचेगा हमारे बारे में, ठीक है। या क्या होता है कि कई बार ना ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये बहुत बड़े सिम्टम्स नहीं होते, मतलब कि इनकी इंटेंसिटी कैसी होती है, लो इंटेंसिटी होती है। कि मान लो कि क्या हो रही थी, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है, पानी पी लिया ज्यादा, ठीक है, अब नहीं, अब उतना ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है, पेन हो रहा था, पेन किलर खा लिया, स्वेलिंग थी, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई खा ली, ठीक है, या इचिंग हो रही थी, पाउडर लगा लिया, अब आराम आ गया। तो इसलिए क्या होती है, सेफ बहुत दिन तक क्या रह जाती है ये, हाँ, ये अनडिटेक्टेड रह जाती है, क्या रह जाती है, बहुत दिन, बहुत टाइम तक ये अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड। अनट्रीटेड ये रह जाती है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, बता सकता है कोई मेरे को? सर वो एक टाइम के लिए तो छुप जाएंगे बट आगे बहुत ज्यादा खराब बहुत ज्यादा करेंगे। हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जब ये डिजीज होती है तो ये डिजीज होती है 15 to 24 ईयर्स के बीच में, ठीक है। क्योंकि 25 ईयर्स से तो क्या होता है, क्या कहते हैं, कि जो एडोलसेंस होती है वो लगभग लगभग स्टार्ट होती है, ठीक है, जब उसमें एक्सपोजर मिलता है। और 24 ईयर तक क्या होती है, ऐसा माना जाता है कि मेंटल मैच्योरिटी आ जाती है, उसको अब समझ आ जाता है कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। कि अगर किसी को 24 की उसमें कोई सिम्टम आ रहा है, तो वो खुद से GKD नहीं बनेगा। GKD समझते हो ना, GKD क्या होता है, नहीं समझते? अरे GKD होता है घर का डॉक्टर, ठीक है। तो वो खुद से GKD नहीं बनेगा, वो क्या जाएगा, वो एक्चुअल डॉक्टर के पास जाएगा, एमबीबीएस वाले के पास, ठीक है। और जाके उसको बोलेगा कि भैया ये दिक्कत हो रही है, इसकी दवाई दो, ठीक है। तो इनके यार बहुत ज्यादा सिम्टम्स, मतलब डेंजरस सिम्टम्स भी हो सकते हैं, मतलब अगर ये बने रहे तो, ठीक है। जैसे कि फीमेल्स में या मेल्स में भी इनफैक्ट जो पेल्विक रीजन होता है, क्या होता है जो, तो वो जो पेल्विक रीजन है, इसमें क्या हो जाएगी, पेल्विक पेल्विक रीजन, रीजन में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, क्या आ जाएगी यहाँ पर, स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, ठीक है। तो फीमेल्स में अगर डिजीज ज्यादा हो जाए तो इट लीड्स टू व्हाट, इससे क्या हो जाता है, इससे प्रेगनेंसी में असर पड़ता है, ठीक है ना, एबॉर्शंस हो जाते हैं। ये एक और चीज होती है, इसको आपने शायद सुना हो, पता नहीं सुना हो, कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसको सुन लो 1 मिनट फटाफट, देखो। जैसे आपने सुना होगा ना कि होगी हमारे पास क्या, ठीक है। अब हमें पता है कि इम्प्लांटेशन कहाँ पर होती है, इम्प्लांटेशन होती है यहाँ पर यूट्रस में, ठीक है।
बट अगर यूट्रस के अलावा मान लो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गई, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में ही हो गई, तो क्या होगा? तो दैट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। यह इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब स्पर्म्स फॉर्मेशन जो है कि वो टेस्टिस तक पहुंच गया, स्पर्म फॉर्मेशन क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इससे क्या होगा? इससे इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी। क्या हो जाएगी? इनफर्टिलिटी। ठीक है, ये फीमेल्स में भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी सारी इस तरह से होता है। तो अब आप एक काम करो, नोट करो, लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक काम करो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। व्हाट आर एसटीडीज? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर एसटीडीज? और ये वो कर कर आना, मैं ये नहीं सुनूंगा कि मेरा माइक खराब है इसलिए आवाज नहीं आ रही, मैंने आज नहीं करा है, कोई बोल रही हूँ पीछे से। मैं अगली क्लास में इससे पूछूंगा ना, अगली क्लास में वेडनेसडे क्लास है ना, जिसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ ना उसको मैं नोट्स में दूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 सर लिखो। रैंडमली किसी से भी पूछ के देख लेना ना, पता लग जाएगा। हाँ हाँ, ये करूंगा मैं। ठीक है, लिखो, व्हाट आर एसटीडीज? ठीक है, गिव एग्जांपल्स, गिव एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, write the write the write the general symptoms, general symptoms, general symptoms of STDs. ये क्वेश्चन तो आप नंबर 3 बता लिखो। क्या ये तो बता चुके हो। ये कह रहे हैं? जर्नल सिम्टम्स तो आप बता चुके हो सर। अरे जो भी लिखवाए भैया, खुजली होना, सूजन आना, सर वही बता रहा है कि आपने ये सब बता दिया। तो तभी तो क्वेश्चन दे रहा हूँ। अरे बिना बिना बताए क्वेश्चन कैसे दूंगा? मतलब ओके आप ये सर। उम्मीद कर रहे हो बिना पढ़े बिना पढ़ाए क्वेश्चन दे दूं आपको होमवर्क में करने के लिए? फिर तो कोई कर नहीं आएगा। अरे भैया अभी मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद लोग कर नहीं आ रहे हैं, बिना पढ़ाए दूंगा तो कोई, तो फिर बताइए क्या होगा? कोई कोई पढ़कर ही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, हमारे टीचर तो करते हैं जब स्कूल में। ठीक है। अरे मैं स्कूल का टीचर नहीं हूँ भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, राइट 3 ways, राइट 3 ways, राइट 3 ways through which through which through which STDs can be prevented. STDs can be prevented. Right, 3 ways through which STDs can be prevented. ठीक है, क्वेश्चन सर नंबर एक 4 बात। लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख लो फटाफट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, ये नीट के लिए, सभी के लिए नहीं है, जो बच्चे नीट के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, राइट द राइट द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सर राइट द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म of 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 the following STDs. ठीक है, चलो लिखना शुरू करो, लिखो, गोनोरिया, लिखो, गोनोरिया। दूसरा लिखो, सिफिलिस। तीसरा लिखो, जेनिटल वॉट। चौथा लिखो, हर्पीस। पांचवा लिखो, ट्राइकोमोनियासिस।
छठा लिखो, हेपेटाइटिस। आठवां लिखो, सर सातवां। हाँ सातवां लिखो, एड्स। ठीक है, लिख लिया। यस सर। तो कैसे करना है Yes, sir. इसको? ऐसे करना है जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ये एड्स क्या है, एड्स से होने वाली जो वो है, जो चीज है वो क्या है, वो एक वायरस है। उस वायरस का नाम क्या है, नेम क्या है उसका? HIV HIV हाँ तो पूरा फुल HIV फॉर्म लिखना है उसका, ह्यूमन इम्यूनो deficiency virus. वायरस। ठीक है ना, मतलब कि HIV ऐसे पूरा लिखना है। ठीक है, हर्पीस किससे होती है? हर्पीस वायरस से होती है, तो ऐसे लिखना है। ठीक है ना, सिफिलिस गोनोरिया ये किससे होते हैं? ट्राइकोमोनियासिस किससे होती है? फंगस से होती है। उस फंगस का क्या नाम है? ठीक है, तो ऐसे लिख करके लिखना है आपको। समझ रहे मेरी बात को? Yes, sir. अरे कर लोगे? सब कर लेंगे। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। अब बात पूछ। देखो, अब 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।